बैक टू माय चैनल। आरबीआई गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है 2000 नोट की डीमोनेटाइजेशन के बारे में। तो आज का ये वीडियो उसी के रिलेटेड इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में है। सजेशंस तो सब देते हैं, इंग्लिश न्यूज देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, पर टप्पा भी तो पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए। तो आज की ये वीडियो में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर करूंगी। उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है विदाउट स्किपिंग इट। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भारी भरकम वर्ड्स जो न्यूज में आते हैं, उसका मीनिंग हम देखने वाले हैं। उसके अलावा हिंदी न्यूज को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो भी आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले ये जो बड़ी खबर है उसी का टाइटल हम ले लेते हैं। 2000 रुपये की नोट का चलन हटाने का आरबीआई का बड़ा फैसला, राइट? इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? The big decision by RBI, the big decision by RBI to withdraw the 2000 rupee note from circulation, right? The big decision by RBI to withdraw the 2000 rupee note from circulation. सर्कुलेशन जिसे हम चलन बोलेंगे और विड्रॉ यानी उसे हम हटाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 2000 रुपये की नोट कब इंट्रोड्यूस हुई थी, मार्केट में कब आई, तो उसको हम हिंदी में पहले बोलते हैं कि 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 की नोट के विमुद्रीकरण के बाद 2000 रुपये की नोट पेश किए गए। इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? The 2000 rupee note was introduced after the demonetization of 500 and 1000 rupee notes on 8 November 2016. Right? यहाँ पे demonetization उसका मीनिंग होगा विमुद्रीकरण, राइट? was introduced उसका मीनिंग होगा कि भाई मार्केट में आई, उसको लाया गया, तो उसके लिए हम बोलेंगे was introduced, राइट? आगे अगर हम बोलना चाहे कि 2016 से लेकर 2023 तक 2000 की ये नोट की यात्रा अल्पकालिक यानी कि बहुत ही कम समय की यात्रा रही, इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे It's been a short-lived journey for a 2000 rupee note from 2016 to 2023. So अब अगर आपके घर या आपके वॉलेट में 2000 रुपये के नोट है तो या तो आप उसे 30 सितंबर 2023 तक या तो बदल सकते हो या तो अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हो। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो नाउ इफ यू हैव द 2000 rupee note in your home or wallet, you can either exchange it or deposit it in your bank account until the 30th September of 2023. So deposit यानी जमा करना और exchange यानी बदलना। So इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 4 महीने का टाइम है कि इस टाइम में हम 2000 रुपये की नोट कम मूल्य वर्ग की करेंसियों के साथ बदल सकते हैं या तो फिर हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? We have 4 months of time
either exchange that for a lower denomination of currency or deposit in your bank account. तो यहाँ पे lower denomination of currency यानी कि कम मूल्य वर्ग वाली करेंसी, वो कौन कौन सी होगी? 100 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, ये सारी जो है वो लोअर डिनोमिनेशन वाली करेंसी हो गई। किससे? 2000 की नोट से। सो ये 4 महीनों तक ये लीगल टेंडर बना रहेगा। आ गया ना भारी भरकम वर्ड लीगल टेंडर। पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में, कैसे हम बोलेंगे। So for this 4 months it will continue to be a legal tender. Right? Legal tender कुछ भी नहीं है। Legal tender यानी नेशनल करेंसी, राइट? जो भी देश की करेंसी है उसी को हम बोलेंगे लीगल टेंडर। उसमें क्या क्या आएगा? कॉइन्स और नोट्स। तो ये कॉइन्स और नोट्स का जो समावेश होता है उसी को हम बोलते हैं लीगल टेंडर। पर 30 सितंबर 2023 के बाद आप ये 2000 की नोट का इस्तेमाल कोई भी चीज वस्तु खरीदने के लिए, व्यापारिक लेन देन के लिए यूज नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बट आफ्टर 30th September 2023 you can't use the 2000 rupee note for any business transaction to buy stuff or so on. So यहाँ पे business transaction यानी कि व्यापारिक लेन देन, अभी भी आप इसे बदल सकते हैं, या तो RBI में जमा कर सकते हैं जैसे कि आप गंदे या फटे नोट के साथ करते हैं, या तो फिर बंद नोट के साथ करते हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे बट यू कैन स्टिल एक्सचेंज इट और डिपॉजिट इट इन RBI जस्ट लाइक यू डू विद सॉल्ड नोट्स और डिसकंटिन्यूड नोट्स। तो यहाँ पे सॉल्ड नोट्स का मतलब होता है गंदे फटे नोट्स, राइट? और डिसकंटिन्यूड नोट्स जो बंद हो चुके हैं वैसे नोट्स। सो अगर हम 2000 रुपये की नोट की यात्रा को देखें तो नवंबर 2016 को ये 2000 रुपये की नोट पेश किए गए थे, और उसका जो कारण है, तर्कसंगत कारण क्या बताया गया था कि भाई उसी टाइम 500 और 1000 की नोट का विमुद्रीकरण किया गया था। ये 500 और 1000 की नोट जो ऐसी नोट है जो कि टोटल करेंसी के 80% चलन में है, ठीक है? तो ये सारी मुसीबतों का बोझ कम करने के लिए और ATM और बैंक के बाहर जो लंबी कतार है वो उसका बोझ कम करने के लिए जो 500 और 1000 की नोट एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, वो लोगों के लिए उच्च मूल्य वर्ग की कोई एक करेंसी प्राप्त हो सके, उसी हेतु ये 2000 रुपये की नोट पेश किए गए थे। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे। So now if we look at the journey of 2000 rupee note when it came in November 2016, the rationale behind introducing the 2000 rupee note was because 500 and 1000 rupee notes were demonetized, and that was more than 80% of the currency in circulation at that time. So to ease the burden of both, to ease the burden outside the ATMs and bank branches, and people who are keen to exchange their 500 and 1000 rupee notes, they also need high value denomination currency. So by looking at all this 2000 rupee